स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक हैरान कर देने वाली खबर बताता हूं जो भिनगा कोतवाली से है। दरअसल आज सुबह सुबह जो भिनगा बहराइच संपर्क मार्ग है, जहां पर झुंझुनिया घाट है, जिसको राप्ती का भखला घाट कहते हैं, तो वहां पर एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली और मोटरसाइकिल के अंदर में एक मोबाइल रखा हुआ था। आसपास के लोगों ने देखा तो तत्काल श्रावस्ती पुलिस को इसकी सूचना दी। डायल 112 की पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसने जांच पड़ताल करना शुरू किया, नंबर का पता लगाया कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, तो पता चला कि यहीं से 5 किलोमीटर पीछे जो है एक गांव पड़ता है जिसका नाम है इटवरिया अमुआ गांव। तो वहां के निवासी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नसीब अली है, जिनके पिता का नाम मोहम्मद आजम है और इनकी उम्र तकरीबन 35 साल है, 30-35 साल बताई जाती है। 10 साल पहले लगभग इनकी शादी हुई है। तो ये उनकी मोटरसाइकिल है और पता चला कि ये रात को शायद अपनी पत्नी से लड़ाई करके कहीं चले गए थे और इस तरीके से संदिग्ध हालत में जो उनकी मोटरसाइकिल भखला घाट के ऊपर मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नसीब अली ने इसी राप्ती नदी में छलांग लगा दी है। हालांकि रात का मामला था, छलांग लगाते किसी ने देखा नहीं है, लेकिन श्रावस्ती की पुलिस जो है श्रावस्ती की पुलिस की तरफ से ये सराहनीय कार्य किया गया है कि तत्काल जो है पीएससी की टीमों को सूचना दी गई है। तो पीएससी की जो 30वीं बटालियन है रबड़ बोट लेकर के पहुंची है। लोकल गोताखोरों को लगाया गया है और जो गांव के लोकल गोताखोर है वो भी तलाश कर रहे हैं। 36 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। नसीब अली का कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उनकी बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि उन्होंने राप्ती नदी में छलांग लगा दी है, क्योंकि किसी ने उनको देखा नहीं है। ये रात का मामला था। रात में मोटरसाइकिल खड़ी करके वो कहाँ चले गए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना ही इस बात का कोई सबूत है कि वो राप्ती नदी में उन्होंने छलांग लगाई है। एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल को संदेह आधार मान करके श्रावस्ती की पुलिस राप्ती नदी के खाक छान रही है, तलाश कर रही है और अभी तक बॉडी बाहर नहीं आई है। हालांकि कल शाम का ये मामला है, अब तक जो है बॉडी फूल करके बाहर आ जाती है, लेकिन कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा है। और घर का जो माहौल आपको बता दें, उनके घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब पत्नी से उनका क्या विवाद हुआ, ये तो जांच पड़ताल का विषय है, ये तो पुलिस बाद में पता लगाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर जब कोई सबूत नहीं होता है हाथ में, जब कोई जानता नहीं है, जब कोई देखता नहीं है कि कोई नदी में डूब गया है, तो एक चीज़ को आधार मानकर जब तलाश किया जाता है तो लोगों का जी नहीं लगता है तलाश करने में। इसी तरीके की एक घटना आपने 1 महीने पहले हमारे चैनल पर देखी होगी, जो मधवापुर घाट पर जो एक प्रेमी प्रेमिका कथित तौर पर जो थे, जिन्होंने एक बच्चा फेंक दिया था राप्ती नदी में। तो बच्चे की बॉडी मिल गई थी, लेकिन बाद में बताया गया कि वो प्रेमी प्रेमिका दोनों भी राप्ती नदी में कूद गए हैं। लगातार 4 दिन तक श्रावस्ती की पुलिस ने उनको तलाश किया, लेकिन 4-5 क्या 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक उनकी बॉडी बाहर नहीं आई है, कहीं से पता नहीं चला है। और आपने देखा कि जिस तरीके से श्रावस्ती में एक लेखपाल पहले दिन जब वो अशरफ नगर, वो भी भिनगा कोतवाली के अशरफ नगर गांव का मामला है, पहले दिन जब एक लेखपाल राहत सामग्री का सामान देने के लिए बाढ़ पीड़ितों को जा रहे थे, उसी वक्त उनकी नाव पलट गई और वो लेखपाल डूब गए। इसके बाद श्रावस्ती ज़िले में 4-5 दिन तक लगातार बरसात आई, उसके बाद बाढ़ आ गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जब बाढ़ ख़त्म हो गई तो लेखपाल की जो बॉडी है वो 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मिल गई। लेकिन जो मधवापुर घाट पर दो लोगों ने, जिन लोगों ने राप्ती नदी में बच्चा फेंका था, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो लोग जो है कहीं भाग गए हैं और राप्ती नदी में वो है नहीं। तो नसीब अली जो आज डूबे हैं, मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो आज डूबे हैं, तो नसीब अली जिनकी मोटरसाइकिल आज भखला घाट के ऊपर मिली है, उनके बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो राप्ती नदी में डूबे हैं तो 24 या 48 घंटे के बाद जब लाश फूल जाएगी तो वो लाश उनकी बाहर आएगी। और अगर नहीं डूबे हैं तो इसी तरीके से हम लोग चाहे 1 महीना ढूंढा करेंगे तो उनको कहीं से मिलना है नहीं। बता दो चले जाओ। एक बार वे बैठे झेल गए थे, हमसे ज़्यादा के बैठा हुआ है। हाँ अरे ना आई भैया। गोता खोना है पूरे मंडल में। वही तो मशीन है ना, लीटर तेल पी दो। है वो है, वही बात है।
जत्ता की यही अच्छी नजर आ रही है तो कोई चीज आता है जत्ता के भागी वहाँ पर स्टेमल लेकर जब बता दें कि वो चीज देखो जाओ दुर्गा शुक्ला बैठो। अरे जाओ दुर्गा शुक्ला ना 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 जाओ लाइव जैकेट बांधिए बैठिए। जाओ एक मिनट जाओ है कोई दिक्कत तो करना हम भैया नहीं जाएंगे महाराज हमरे बैठे हैं महाराज तो नदी गोर में रखे हैं तो ज़्यादा दूर गवा ये सब कोट वोट इधर रखा रहा कि नहीं नहीं सब क्या क्या बैठा कोई बैठा है नाम है? मेरा निजाम अली कहाँ रहते हो? पिटवरिया। तुम्हारे भाई की बाइक यहाँ राप्ती के पुल पर मिली है, क्या मामला है पूरी बात बताओ। वो दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मालूम नहीं क्या हो उसके ससुराल वाले आए हाँ। तो धमकी दिए तो इसीलिए को ऐसा किया है। अच्छा, किस बात को लेकर मियाँ बीवी में हुई थी झगड़ा? अब ये हमको नहीं मालूम। हाँ। अब नहीं तो हम- तुम्हारे भाई की बाइक जो है मोटरसाइकिल पुल पे मिली है, हाँ तो क्या सोच रहे हो कि मतलब कहीं छलांग लगाई है या कहीं बाइक को छोड़कर कहीं चला गया, क्या मामला है? अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कूद भी सकता है भाग भी सकता है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, क्या धमकी दिया था ससुराल वाले ने? कि तुमको कटवा डालेंगे मरवा डालेंगे ये करेंगे वो करेंगे। कौन थे वो? उसका साला था क्या नाम उसका है? सिराज। कहाँ का रिक्शा पड़ता है? उनका सिमरी है और नौबस्ता। अच्छा ये बताओ, मतलब पीएससी और पुलिस वाले बोट के सहारे राप्ती नदी में तलाश कर रहे हैं, तो आशंका में ही तो हाँ किसी ने तो कूदते हुए तो फिर देखा नहीं छलांग लगाते हुए। नहीं